हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। तो आज हम देखो एक नई चीज़ पढ़ेंगे, एल आर डी आई स्टार्टर्स। देखो एल आर डी आई स्टार्टर्स से मेरा मतलब क्या है। मतलब कि कई बार क्या होता है, देखो बच्चे एल आर डी आई स्टार्ट करना चाहते हैं ना, लेकिन सेट तो उनसे सॉल्व होते ही नहीं। बिल्कुल मैं सिंपल भी सेट दे दूंगा तो भी उनसे सॉल्व नहीं हो रहा है ना। तो वो उनके लिए क्या है कि उनको पहले कुछ नॉर्मल जो बिल्कुल सिंपल पजल्स होंगे ना वो सॉल्व करने हैं। नो डाउट ये कैट में आपके नहीं आएंगे, बाकी एग्जाम्स में ये आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन कैट में ये आपके नहीं आएंगे, है ना। बट ये आपका बहुत अच्छा फाउंडेशन दे सकते हैं, आपको आपको सोचने का तरीका दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं अगर आप कैट के लिए या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एल आर डी आई स्टार्टर्स जो हैं ये जरूर सॉल्व कर लें, है ना। इनसे आपको एक थिंकिंग एबिलिटी मिलेगी, और आप जब सेट्स पे जंप करेंगे, आप जब कैट लेवल के सेट्स करना शुरू करेंगे, तो ये आपका फाउंडेशन बिल्ड कर लेंगे, है ना। तो आज हमारा लेसन 1 है, आगे मैं और भी लेसन्स लाऊंगा ना एल आर डी आई स्टार्टर्स के। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है प्रशांत चौधरी। मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ एएमयू से, और मुझे नियरली 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेरा कैट 2020 में 99.93 परसेंटाइल है, जिसमें मेरा क्यूए में 99.96 था और डीएलआर में 99.77। आप हमारा चैनल जो है अनअकैडमी कैट फॉर एम पी, जिस पे ये वीडियो देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मिशन कैट, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे कोई भी मुझसे आपको पर्सनल हेल्प चाहिए, है ना, या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, वो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। आपको लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा। अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो देखो 12 मंथ्स का आपको 15,750 में पड़ेगा, और 24 मंथ्स का 18,900 पे, ठीक है। तो अगर आप मतलब कैट 2021 की तैयारी कर रहे हैं, तो 1 ईयर का तो देखो आप मिनिमम लेना ही चाहोगे, है ना, क्योंकि अच्छे से आपको तैयारी करनी है और 1 ईयर में ही आप पूरा सिलेबस कर पाओगे, इतना टाइम भी है आपके पास। लेकिन अगर आपको इसके बाद भी प्रिपरेशन करनी है बाकी एग्जाम्स की या फिर अपनी जी डी पी आई की, तो आप 24 मंथ्स वाला भी लेना कंसिडर कर सकते हैं। और 18,900 का पड़ेगा, तो इतना कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा आपको। और आप मेरा कोड यूज़ कर लोगे अगर पीसी क्वांट, तो 10% और भी ऑफ हो जाएगा आपका। Okay, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैमिली कंसिस्ट ऑफ वन ग्रैंडफादर, टू फादर्स, टू मदर्स। यहाँ पे देखो एक एडिशन है, मेरे ख्याल से क्या होगा ही, वन ग्रैंड मदर और होगा, वन ग्रैंड मदर, ठीक है। टू फादर्स, टू मदर्स, फोर चिल्ड्रन, थ्री ग्रैंड चिल्ड्रन, वन ब्रदर, टू सिस्टर्स, टू सन्स, टू डॉटर्स, वन फादर इन लॉ, वन मदर इन लॉ एंड वन डॉटर इन लॉ। फाइंड मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पर्सन। देखो टोटल यहाँ पे कितने बोल रखे हैं, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितने हो गए, 1 and 1 2, 4 2 8 4 12 3 15 16 and 6 22 and 3 25 हो गए क्या, 25 मेंबर्स हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको मिनिमम पॉसिबल नंबर निकालना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से फैमिली बिल्ड करनी है कि आपका जो एक रिलेशन रहे ना वो कई जगह कॉमन रहे। ये कैसे होगा, देखो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मैं एक फैमिली बिल्ड करता हूँ जिसमें कि एक फादर है, ठीक है, एक मदर है, ठीक है, उनके दो बच्चे हैं, है ना, एक गर्ल है, एक बॉय है, ठीक है, दो बच्चे हैं, ठीक है। अभी देखो इसके मैं रिलेशन लिखूं तो एक फादर है, ठीक है, एक मदर है, ठीक है। अब देखो ये गर्ल जो है ना, ये है तो सिंगल पर्सन, बट ये वन सिस्टर भी है ना, एंड साथ में वन डॉटर भी है ना। तो मैं एक ही पर्सन को कई सारे रिलेशन में बाउंड कर सकता हूँ, है ना। तो बेसिकली किया क्या है इन्होंने कि जो मेरा फादर इन लॉ है वो ग्रांड फादर भी तो हो सकते हैं, है ना। किसी के लिए ग्रांड फादर हो सकते हैं, किसी के लिए फादर इन लॉ हो सकते हैं, और किसी के लिए फादर हो सकते हैं, है ना। तो एक ही पर्सन के साथ में कई सारे रिलेशन बना सकता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो मैं नेक्स्ट पे आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं एक पर्सन लेता हूँ, है ना, ये मेल लेता हूँ जो कि ग्रांड फादर है फैमिली के, है ना, फैमिली यहाँ से शुरू हो रही है।
एक ग्रैंड मदर लेता हूँ, ठीक है, इनके एक बच्चा लेता हूँ जो कि फादर होगा, है ना, ग्रैंड फादर का चाइल्ड जो है फादर होगा, देन एक मदर लेता हूँ, ठीक है, इसके अलावा इनके कुछ चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। तो अभी देखो ग्रैंड फादर जो हैं, तो वो ग्रैंड फादर भी हो गए, ठीक है, फादर इन लॉ भी हो जाएंगे। इधर जो मदर है, मदर के फादर इन लॉ होंगे ना ग्रैंड फादर, तो आपके फादर इन लॉ भी हो गए। इसके अलावा एक फादर भी है ना, जो मेल होगा उसके फादर होंगे, एक फादर हो गए, है ना, यही काम होंगे बस, है ना। तो तीन रिलेशन तो ये सेटिस्फाई करने, सिमिलरली तीन रिलेशन ये सेटिस्फाई करें, कौन कौन से, एक ग्रैंड मदर का, एक मदर का, एक मदर इन लॉ का, ठीक है। इसके अलावा देखो मुझे बच्चे कितने चाहिए, है ना। देखो बच्चों के लिए मुझे देखना होगा कितने ग्रांड सन्स एंड ग्रांड डॉटर है। तो देखो ग्रांड सन्स की बात करूँ तो तीन ग्रांड चिल्ड्रन है ना, तो तीन तो होंगे, है ना, बच्चे तीन होंगे। अब मुझे देखना है कि उनका जेंडर क्या होगा। तो देखो दो सिस्टर्स है ना, एंड टू ही डॉटर्स, है ना, टू सन्स। ओके, सन्स की बात करूँ तो देखो एक तो फादर है सन, है ना, एक सन तो ये है, मतलब मुझे एक और सन चाहिए, मतलब मुझे एक सन और चाहिए, मतलब एक बॉय होगा फैमिली में। टू डॉटर्स थी, ये तो देखो डॉटर हमने लिया नहीं है ना, जो मदर होगी वो तो इन दोनों की डॉटर नहीं होगी ना, डॉटर इन लॉ होगी। तो हमारा दो गर्ल चाहिए हमें, क्योंकि दो डॉटर चाहिए, तो G1 एंड G2। अभी मैं लिखता हूँ, देखो सारी चीजें मेरी सेटिस्फाई हो चुकी हैं नहीं। देखो वन डॉटर इन लॉ हो चुका है ना, वन मदर इन लॉ हो चुका है, वन फादर इन लॉ हो चुका है, टू डॉटर्स हो चुका है, टू सन्स हो चुका है, टू सिस्टर्स, सिस्टर्स कौन कौन सी, ये दोनों है ना, इस बॉय के लिए दोनों सिस्टर हैं, तो टू सिस्टर्स हो चुका है, वन ब्रदर हो चुका है, थ्री ग्रैंड चिल्ड्रन हो चुका है, फोर चिल्ड्रन, फोर कौन कौन, एक तो फादर ग्रैंड फादर के लिए चिल्ड्रन है ना, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर के लिए, और ये तीन चिल्ड्रन, तो फोर चिल्ड्रन भी हो चुका है। टू मदर्स भी हो चुका है, कैसे, एक ये मदर जो कि इन बच्चों के लिए मदर है, एंड ये मदर जो कि फादर के लिए मदर है, ठीक है। टू मदर्स भी हो चुका है, टू फादर्स भी हो चुका है, वन ग्रैंड फादर भी हो चुका है, वन ग्रैंड मदर भी हो चुका है। तो मेरे ख्याल से पूछा क्या था, मिनिमम नंबर, तो मिनिमम नंबर हो जाएगा 7, है ना, 7% चाहिए। और कोई पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है हाउ मेनी गर्ल्स आर, मतलब हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर इन द फैमिली, तो 4। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर इन द फैमिली, 3। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। समझ में कुछ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। कपल हैव 15 चिल्ड्रन all born at an interval of 1.5 years. The eldest of them is 7 times older than youngest of them. Find age of all children. ठीक है, youngest का मैं A मान लेता हूँ A, और eldest जो है उनका B मान लेता हूँ, 15 है ना, और गैप जो होगा 1.5 का होगा, ठीक है। तो ये अगर इसके बाद मेरे पास 15 चिल्ड्रन है, टोटल मेरे पास 15 है, ठीक है। अभी देखो बोला क्या था, एल्डेस्ट ऑफ देम इज 7 टाइम्स ओल्डर देन यंगेस्ट ऑफ देम, है ना। तो कई बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, B इक्वल्स टू 7A लिख लेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। 7 टाइम्स ओल्डर देन मतलब कि B इक्वल्स टू A प्लस 7A, है ना, ओल्डर बोला है तो B इक्वल्स टू 8A होगा, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब दूसरा क्या बोला है, देखो 1.5 ईयर का गैप है ना, तो अगला जो बच्चा होगा वो मेरा होगा A प्लस 1.5 एज का, उससे अगला जो होगा वो होगा A प्लस 3 एंड सो ऑन, है ना। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा A प्लस 14 इंटू 1.5, है ना। तो मेरा 8A जो होना चाहिए, जो कि मेरा B है, वही B A प्लस 14 इंटू 1.5 है ना। तो इसका मतलब मेरा 8A जो है दिस विल बी इक्वल्स टू A प्लस 14 इंटू 1.5। तो मेरा यहाँ से आ सकता है 7A इक्वल्स टू 14 इंटू 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ। तो 2 से 7 टाइम्स एंड 7 से 7, तो मेरा A आ जाएगा 3, ठीक है। एज ऑफ ऑल चिल्ड्रन पूछा है, तो मेरा देखो किस तरीके से एज होगा, फर्स्ट 3 है, देन मेरा 4.5 होगा, देन मेरा 1.5 और ऐड करूंगा 6 होगा, देन सॉरी 1.5 ऐड करना है ना मुझे, 7.5 होगा, देन 9 होगा, देन 10.5 होगा, देन मेरा 12 होगा,
एंड सो ऑन। कहाँ तक चलना है मुझे? चलना है ए की वैल्यू इसमें पुट करता हूँ, या फिर मैं 8 इंटू 3 निकाल सकता हूँ ना। 8 इंटू 3 मेरा 24, मतलब कि ऐसे मुझे 24 तक चलना होगा। ये मेरे 15 चिल्ड्रंस की एज आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वो कुछ भी पूछ सकता है, फाइंड एज ऑफ यंगेस्ट या फाइंड एज ऑफ एल्डेस्ट ऑफ देम, है ना, किसी भी एज बोल सकता है। ठीक है, फाइंड एज ऑफ सेवंथ पर्सन, तो 1 2 3 4 5 6 7 जो कि 12 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से पूछ सकता है, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? द प्रोडक्ट ऑफ एजेस ऑफ 3 चिल्ड्रन इज 36 एंड 2 ऑफ देम आर ऑफ सेम एज विच इज एन इवन नंबर। जो कि सेम एज है, ये सेम एज जो है एक इवन नंबर है। फाइंड द एज ऑफ चिल्ड्रन इफ वी रिक्वायर वन मोर क्लू टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब कि क्या कह रहा है ये, कि यहां तक हम आंसर नहीं दे पाए, हमें एक एक्स्ट्रा क्लू चाहिए। एक्स्ट्रा क्लू क्या चाहिए? कि द ओल्डेस्ट ऑलवेज वियर्स अ ब्लू ड्रेस। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इससे मुझे न्यूमेरिकल कोई हेल्प मिलेगी? द ओल्डेस्ट ऑलवेज वियर्स अ ब्लू ड्रेस। अब वो ब्लू ड्रेस पहनता है, इस बात से एज का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना भाई। वो ब्लू ड्रेस पहने, ब्लैक पहने, इस बात से एज का कोई मतलब नहीं है। तो क्या हुआ होगा जिससे कि मुझे इस एक स्टेटमेंट से आंसर मिल गया? तो देखो, हुआ ये होगा कि पहले मुझे ये नहीं पता चल रहा होगा वेदर देयर इज ए ओल्डेस्ट और नॉट, है ना। तो इसका मतलब ओल्डेस्ट तो है एक। ठीक है, अभी देखो ये बात शायद कम समझ में आ रही हो, तो अभी थोड़ी देर में समझ में आएगी। पहले मैं पहले दो स्टेटमेंट का यूज करता हूँ। तो बोला क्या है? एज ऑफ 3 बच्चे हैं जिनकी एज का मल्टीप्लीकेशन 36 आ रहा है। तो देखो 2 ऑफ देम आर ऑफ सेम एज, है ना। तो अभी मैं इस एक स्टेटमेंट का यूज करता हूँ। तो मैं किस किस 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 लिख सकता हूँ, है ना। तो दो मुझे सेम एज के रखने हैं ना। तो इससे लोअर जितने भी स्क्वायर हैं जो इसको डिवाइड कर रहे हैं उन सबकी मदद लूंगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 18 आएगा, 18 तो स्क्वायर होता नहीं, है ना। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कर सकता हूँ, है ना। दो सेम लेने हैं मुझे। अब मैं अगला क्या कर सकता हूँ? 9 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अगला क्या कर सकता हूँ? 36 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज होकर मेरे पास 4 केस आ गए। अगला बोला है विच इज एन इवन नंबर। अब ये जो सेम एज आई है, मतलब ये 6 जो है ये इवन नंबर होना चाहिए। इस केस में इवन है, इस केस में इवन नहीं है, इस केस में इवन है, इस केस में इवन नहीं है। मतलब ये दोनों केस भी कैंसिल हो गए, मतलब कि 2 केस बच गए मेरे पास, है ना। इसमें देखो यंगेस्ट की एज 1 है और ओल्डेस्ट मेरे पास 2 आए हैं, है ना। ओल्डेस्ट मेरे पास 2 बच्चे आए हैं। यहाँ पे यंगेस्ट की एज 2 है और ओल्डेस्ट केवल 1 है। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो आंसर देने के लिए। अभी तक देखो मैं क्लियर नहीं हुआ है ना, पहले दोनों स्टेटमेंट मैंने सॉल्व कर लिए, फिर भी मैं क्लियर नहीं हूँ। इस स्टेटमेंट को पढ़ो। द ओल्डेस्ट ऑलवेज वियर्स अ ब्लू ड्रेस, है ना। ऑलवेज वियर्स अ ब्लू ड्रेस, इसका मतलब ओल्डेस्ट सिंगल कोई बंदा है, दो तो ओल्डेस्ट नहीं है, मतलब सिंगल बंदा है। मतलब कि केस मेरा ये वाला होगा, केस मेरा ये वाला होगा, है ना। तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया। तो आपने इस स्टेटमेंट को देखा, ये बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट स्टेटमेंट था, कोई इसका मतलब नहीं बन रहा था, है ना। लेकिन फिर भी इसने मुझे आंसर लाने में मदद दी। तो अभी मेरी एज क्या आ गई? फर्स्ट वाले की एज जो यंगर दो हैं उनकी 2 और 2, और ओल्डेस्ट वाले की 9। ठीक है, यही निकालना था मुझे। फाइंड द एज ऑफ चिल्ड्रन, 2 2 एंड 9। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके का आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे ना। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 770 chocolates are to be distributed among 3 children in proportion to their ages such that sum of their ages is 17.5. Every time Ram took 4 children, मतलब राम एक चिल्ड्रन होगा। श्याम took 3, श्याम another children है। Every time Ram took 6 chocolate, Hari took 7. Find age and number of chocolates for each. ओके, देखो 3 चिल्ड्रन है, एक राम, एक श्याम और हरी। राम जब 4 लेता है तो श्याम 3 लेता है ना। राम जब 6 लेता है तो ये 7 लेता है ना। इसका मतलब इन दोनों का रेशियो 4:3 होगा, इन दोनों का रेशियो 6:7। मुझे देखो रेशियो सेम बनाना है ना।
तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ ऐसे नंबर से जो 4 के भी मल्टीपल में आता हो, 6 के भी मल्टीपल में आता हो। मतलब मुझे 4 और 6 का एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 क्या होता है? एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 होता है 12। मतलब मुझे 12 बनाना है, मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई करना है, इधर 3 से मल्टीप्लाई करना है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर वाले केस में बन जाएगा राम, श्याम एंड हरि। ऊपर वाले केस में 3 का मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 12 एंड 9। नीचे वाले केस में बन जाएगा 12, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 या 14। तो मतलब राम, श्याम और हरि का मुझे एज का रेशियो मिल गया 12:9:14, है ना। तो राम की एज में क्या लिख सकता हूँ 12x, श्याम की एज क्या लिख सकता हूँ 9x, हरी की एज क्या लिख सकता हूँ 14x, है ना। इसी रेशियो में उनको चॉकलेट्स मिले होंगी। तो टोटल चॉकलेट्स कितने हैं 770। तो मेरा 12y बोल देता हूँ ना, ये मेरी एज हो गई और ये मेरी चॉकलेट्स हो गई। चॉकलेट्स में बोल देता हूँ 12y, 9y और 14y। तो 12x, सॉरी 12y प्लस 9y प्लस 14y, एंड दैट इज 12 and 9 is 21 plus 14 35y। तो मेरा y आ जाएगा 770 डिवाइडेड बाई 35। अगर डायरेक्टली नहीं डिवाइड कर पा रहे तो 7 से कैंसिल करेंगे 110, 5 से कैंसिल करेंगे तो 22 आ जाएगा, है ना। मतलब नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी आ गई, अभी मैं लिख लेता हूँ ना, y इक्वल्स टू 22 लिख लेता हूँ। सेकंड मेरा देखो एज का सम दे रखा है। एज का सम कितना दे रखा है 17.5 ईयर्स। तो 17.5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12x प्लस 9x प्लस 14x, ठीक है। तो 17.5 इक्वल्स टू, ये तो मैं ऐड कर चुका हूँ, 35x आना था। तो x इक्वल्स हो जाएगा 117.5 अपॉन 35। ये देखो ट्वाइस होता है तो 1/2 एंड दैट इज 0.5, ठीक है। तो x मेरा 0.5 आ चुका है। अभी मैं राम, ये श्याम और ये हरी एज की बात करता हूँ। 0.5 मल्टीप्लाई करो, ये 6 आ जाएगी, ये 4.5, ये 7। चॉकलेट्स की बात करता हूँ, पहले आएगा 12 इंटू 22। तो 12 इंटू 22 होगा 4, 12 टू ज़ा 24, 2 एंड 264। शाम की आएगी 9 इंटू 22, जो कि हो जाएगा 9 टू ज़ा 18, 198। अगेन 14 इंटू 22, 14 टू ज़ा 28, 2 308, ठीक है। ये मेरी चॉकलेट्स आ गई और ये मेरा एज आ गया। मेरे ख्याल से क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, है ना। तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था प्रॉब्लम तो, है ना, लेकिन सिंपल था बिल्कुल। आप अगर एक मेथड से चलते रहें तो बिल्कुल सिंपल हो जाना है ना। ओके, ये क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली आपने किसी सोशल साइट पे देखा होगा। व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हैं लोग, फेसबुक पे डाल देते हैं ना। तो हालांकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। कई बार लोग देख के भी आंसर दे देते हैं ना, लेकिन आपको इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है और मेथड सीख लेना है। देखो करना क्या है इसमें, इस हाइट को x मान लेना है। टेबल की मतलब जो आपका, इसको x मान लेना है, टेबल की हाइट को y मान लेना है और कैट की हाइट को z मान लेना है ना। अभी देखो करना क्या है, इन दोनों हाइट्स को मैं ऐड करूं और कैट की हाइट माइनस कर दूं, मतलब x प्लस वाई माइनस जेड। तो ये तो मेरा 130 दिया हुआ है। और इस केस में क्या हो रहा है, कैट एंड टेबल ऐड हो रहा है, मतलब z एंड y ऐड हो रहा है। और इधर कछुआ माइनस हो रहा है, मतलब माइनस हो रहा है ना, मतलब कि माइनस x इक्वल्स टू 170, है ना। अभी मुझे x निकालना है, ठीक है, नहीं सॉरी y निकालना है मुझे, ठीक है। तो क्या करना है, देखो y चाहिए मुझे, ठीक है। देखो इसमें आपको ऐसा नहीं है, आपको बहुत निश्चित सा मेथड है। आपको यहाँ पे देखना होगा कि अगर मैं ऐड कर दूं तो x और x कैंसिल हो जाएगा, z और z कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं ऐड करता हूँ दोनों इक्वेशन को तो मेरा 2y इक्वल्स टू आ जाएगा 130 प्लस 170, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू 300 एंड y इक्वल्स टू 150, ठीक है। तो टेबल की हाइट 150 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे कोई ऐसा डेफिनेट मेथड नहीं था, है ना। आपको देख के ये खुद समझ में आना चाहिए कि कैसे होगा, है ना। देख के समझ में आना चाहिए कि x से x कैंसिल हो रहा है, z से z कैंसिल हो रहा है।
लेकिन अगर क्वेश्चन बना है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, मतलब हो सकता है सब्ट्रैक्ट होके अगर ऐसी कोई इक्वेशन बनती x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2, पूछा होता आपसे y, तो आप सब्ट्रैक्ट करते, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, x से x कैंसिल होता, आपका 2y इक्वल्स टू 1 आता, y इक्वल्स टू 0.5 आता। तो ये इक्वेशन देख के आपको सोचना होगा, है ना, इसी को तो कहते हैं ब्रॉडर सोचना, जब आप सोचना सीख जाते हो। तो मेरे ख्याल से आज हमने 5 क्वेश्चन किए, अगले सेशन में फिर से हम 5 करेंगे, ये 5 आपको क्लियर होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। आपको मैं अनअकैडमी ऐप के बारे में बता दूं, तो देखो ऐप पे कई सारे फ़ायदे हैं। एक तो आप मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हो, बाकी अदर जो एजुकेटर हैं उनकी स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हो, मैराथन सेशंस अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा कोई नया कोर्स या बैच लॉन्च होगा मेरा या किसी और अदर एजुकेटर का, या कई सारे अच्छे एजुकेटर मिलके एक साथ कोई बैच लॉन्च करते हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो मैनेजमेंट से रिलेटेड, है ना, तो आप कैट की तैयारी कर रहे हो, सी मैट की तैयारी कर रहे हो, है ना, जेड की तैयारी कर रहे हो, IIFT की किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो सारी आपकी कई सारे बैचेज होते हैं, तो हर एग्जाम की आपको तैयारी कराई जाती है। तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन अगर लेते हो तो पहली बात तो आपको देखो कई सारे अच्छे एजुकेटर्स से मिलने का, पढ़ने का मौका मिलेगा, है ना। तो होता क्या है कि हमारे यहाँ कई सारे एजुकेटर हैं ना, टॉप एजुकेटर्स जो हैं इस फील्ड के, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं। तो आप उनमें से एक से या एक से ज़्यादा से, जितने से आपका दिल करे उतना पढ़ सकते हैं ना। अदर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के आप अलग अलग टीचर्स भी लेते हैं, एक से ज़्यादा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट दे सकते हैं, उनका एनालिसिस आपको मिलेगा, है ना, और आपकी रैंकिंग वगैरह मिलेगी। आप अगर प्ले स्टोर पे जाएंगे तो अनअकैडमी नाम आप सर्च करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के नाम से आ जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना है। देन प्लस में जाना है, यहाँ पे कैट एग्जाम कैटेगरी चूज करनी है। कैट में देखो आपको सारा मैनेजमेंट, है ना, इसके अलावा GDPI प्रिपरेशन ये भी कराई जाती है ना। ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट देखो अलग चार्ज करते हैं इसके लिए, लेकिन अनअकैडमी पे ऐसा कुछ नहीं है। अनअकैडमी पे एक सब्सक्रिप्शन और आपको बहुत सारे फायदे। यहाँ पे आप गेट सब्सक्रिप्शन में जाओगे एंड क्लिक करोगे, ये चार्ट आपके सामने आ जाएगा। इसमें आप देखोगे तो आपको 12 मंथ्स में बहुत फायदा है। 1 मंथ में 3,500 पड़ता है, वहीं 12 मंथ से केवल 1,500 पड़ता है। 24 मंथ्स में और ज़्यादा फायदा है, तो आप ये दोनों लेना कंसिडर कर सकते हो। आप मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो PC क्वांट, तो आपको 10% और ऑफ मिल जाएगा, तो ये कोड याद रख सकते हो आप, है ना। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी ये देखने का मौका मिले, ठीक है। और आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। वहाँ पे मेरी जो भी वीडियोस होंगी उनसे रिलेटेड अपडेट्स आ जाया करेंगी, और मुझसे कुछ आपको पूछना हो तो वो भी आपको पूछने का वहाँ पे मौका मिलेगा। ओके, थैंक यू गाइज।